हमारा मेन होता है हमारा ज्येष्ठ पिछले महीने जो ज्येष्ठ अष्टमी को उस दिन तो काफ़ी बड़ा होता है। वहाँ भी होता है, कश्मीर में भी होता है, यहाँ भी होता है। दरअसल माता का भक्त रावण भी था और उसने लंका में माता की स्थापना पहले की थी वहाँ पे। लेकिन रावण ने जब माता सीता का अपहरण कर लिया, इससे माता काफ़ी रुष्ट हो गई और जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो माता ने स्वयं हनुमान जी से कहा कि मुझे इस दुराचारी के पास से कहीं बाहर ले चलो। 35 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए, 35 साल हो गए विस्थापित के। अब हालात कैसे हो गए हैं तो ये तो सब जानते हैं। हमारे लिए अब तो नहीं, बच्चों को पता नहीं है। हाँ, जो आज की जनरेशन जो 35 साल पहले जन्म हुआ है आज, तो उसको पता नहीं है वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या? हमारे माँ बाप कैसे निकल गए, कैसे उनको उखाड़ दिया गया बिना छोड़े, सब कुछ क्या के ज़मीन गिरा, गायें वैसे सब कुछ होगा छोड़ के बाद अपनी सिर्फ अपने वो जीवन बचाने के लिए। मतलब फिर ये यहाँ से नए कैसी सिरे से कर विचित्र स्थिति होती है कि व्यक्ति का ये वही जानता है, कुल देवी कुल देवता वहाँ हो, घर परिवार पूरा हो और वहाँ से बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो आप मेरे तो मुझे लगता सामने है एक गणेश जी का मंदिर था, मैं गणपत साहब में रहता था, हाँ, हाँ। सामने गणेश जी का मंदिर था। अच्छा, रोज हमारे सवार दर्शन होते थे, 2-2:30 बजे से ही लोग आते थे वहाँ पर रात के। ऐसा आनंद आता था, ऐसा आनंद आता, मगर क्या करें, वो खत्म हो गया सारा। अब वही मेरे मन में जहन में आ गया, हम क्या करते थे, हमारे साथ क्या हो गया है। तो फिर उसी कारण से ये माता, मतलब आप लोगों को ऐसा कोई अनुमान तो था नहीं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता था, ऐसा कोई अनुमान ही नहीं था कि हमें सब कुछ छोड़ के क्या कर जाना पड़े। आपका भी संबंध कश्मीर से है? कश्मीर से। अच्छा, सब लोग आप तो मुझे लगता है कि सब लोग आए तो आप बड़े छोटे रहे होंगे। बहुत छोटे थे हम तो, मेरे ख्याल से तब जब हम आए थे तो मैं 7th में था। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे। कुछ यादें हैं उस समय जब चले आप? थोड़ी बहुत बस गलियाँ हैं, घर है, वो थोड़ी यादें हैं बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। यमराज आ गया मुझे, भाई चलो आपका वक्त हो गया। मैंने क्या गलती की है, मैं इससे सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई है, बोलता गलती नहीं है, समय आ गया। ये अच्छा, अपने सामने खड़ा, मतलब सब मैं नींद में हूँ, मुझे पता है। हाँ। फिर कुछ जब नींद में आया, मैं ऐसे ही बोल रहा था उसको, हाथ जोड़ के करता, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ किया है। फिर मुझे याद है मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये तो मुझे ले रहा है। मैंने माता का आह्वान किया। हाँ। उसी वक्त, माता मुझे आपने मेरे पास पैसे रखे हैं, अगर मेरे साथ कुछ हो गया मुझे सब छूट देगी, इसको जा अच्छा हो गया, मर गया, इसको ले गया, इसने तो किया होगा कुछ तो कोई कांड किया होगा। इसी में माता मेरे सामने प्रकट हो गई। जय सिया राम। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस एक ऐसी माता का हम दर्शन आपको कराते हैं जिनके दर्शन मात्र से श्री हनुमान जी की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माता की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की है। और ये माँ है खीर भवानी, जिन्हें राज्ञा देवी के नाम से भी जाना जाता है और रागिनी देवी के नाम से भी हम माता को जानते हैं। तो खीर भवानी माँ विराजती हैं श्रीनगर से 18-20 किलोमीटर दूर एक गांव है। ये गांव है तुलामुला गांव में माता का मंदिर है। दरअसल माता का भक्त रावण भी था और उसने लंका में माता की स्थापना पहले की थी वहाँ पे। लेकिन रावण ने जब माता सीता का अपहरण कर लिया, इससे माता काफ़ी रुष्ट हो गई और जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो माता ने स्वयं हनुमान जी से कहा कि मुझे इस दुराचारी के पास से कहीं बाहर ले चलो। तो हनुमान जी ने वहाँ से मूर्ति उठाई और उसके बाद ले जाकर श्रीनगर में वहाँ पे स्थापित कर दी, जिन्हें हम खीर भवानी के रूप में जानते हैं। तो स्वयं हनुमान जी द्वारा स्थापित वो माता है खीर भवानी, जो भक्तों पे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। और जो भी कश्मीर में रहने वाले जो हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी तो वो कुल देवी हैं। जब 80-90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार शुरू हुआ और उसके बाद पलायन की स्थिति बनी, विस्थापन की स्थिति बनी, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में जो वहाँ से कश्मीरी पंडित हैं दिल्ली की तरफ भी आए
और जहाँ तहाँ उन्होंने शरण ली, लेकिन अपनी कुलदेवी को नहीं भूली। कुलदेवी का एक मंदिर स्थापित किया। ये जो मंदिर है ये शालीमार गार्डन, ये गाज़ियाबाद राजेंद्र नगर इलाके में आता है, जहाँ पे खीर भवानी विराजती हैं। वहीं पे माता खीर भवानी का मंदिर स्थापित किया गया है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये माता की ही प्रेरणा रही, माता की ही कृपा रही कि गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस अनायास ही हम वहाँ पे पहुँच गए और माता का दर्शन किया। आप भी माता का दर्शन करें और जो वहाँ के भक्त हैं वो क्या माता के बारे में बता रहे हैं आप सुने। निश्चित तौर पे माता के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और माँ तो सबका कल्याण करने वाली है ही। यहाँ पे माता खीर भवानी विराजमान है। खीर भवानी का जो मूल मंदिर है, जो मूल स्थान है, वह तो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे, तुलामुला जगह पे, तुलामुला 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। और यहाँ की महिमा और माता की महिमा कैसे प्रसन्न होंगी, ये सब बताने के लिए माता जी के भक्त हैं प्राणनाथ बारू जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी जी, सबसे पहले बताएं कि हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई अगर दर्शन के लिए आना चाहे तो कैसे पहुँचेगा? यहाँ कौन सी जगह है ये शालीमार गार्डन है। अच्छा। ये दिल्ली बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। अच्छा। बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के साथ, ये एनसीआर में आता है शालीमार गार्डन। ऐसे तो यूपी का है ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, मगर ये आता है बिल्कुल मतलब यहाँ निकट का जो मेट्रो स्टेशन है निकट का वो शालीमार गार्डन है। अच्छा, आपसे राजबाग। अच्छा, राजबाग। राजबाग यहाँ का निकट मेट्रो स्टेशन यहाँ का है। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपका संबंध कश्मीर से ही है? जी कश्मीर। तो वहाँ माता आ गए वहाँ। अच्छा, वहाँ से फिर आप लोग आ गए। अच्छा, 1990 में। अच्छा, 1990 में आप लोग आ गए। अच्छा, माता खीर भवानी जी का ये मंदिर है जो यहाँ विराजमान है। तो माता खीर भवानी जी की क्या महिमा है? ये क्या जम्मू कश्मीर में वहीं पे स्थापित है? मूल मंदिर वहीं है, तुलामुला। अच्छा, तो माता खीर भवानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्षीर सागरिणी है। खीर माता, ये दूध से ही इसका जलाभिषेक होता है। अच्छा, खीर से जलाभिषेक होता है। खीर से जला, खीर चढ़ाया जाता है। खीर चढ़ाया जाता है, कुंड में होता है, खीर वाले कुंड में, उसमें वो खीर चढ़ाया जाता है। अच्छा, दूध वगैरह। तो वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो माता खीर भवानी है, वो मंदिर कब से है? जो मैं देख रहा था बहुत पुराना है, सदियों से पुराना है, वो बहुत पुराना है माता का मंदिर। जब हम स्थापित हो गए तो हमने क्या किया, हमने बोला तो ये हमारी वो कुल देवी है। अच्छा, इसलिए उसका हम रिप्लिका हम उसका यहाँ पर बना देंगे। अच्छा, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि माता खीर भवानी का मंदिर काफ़ी प्राचीन है, बहुत श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है। और 1920 में महाराजा प्रताप सिंह जीर्णोद्धार किया वहाँ पे, जीर्णोद्धार किया। तो आप लोग जब वहाँ से विस्थापित होकर के आए तो आप लोगों को लगा कि कुल देवी तो विराजित यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने विराजित किया। यहाँ भी उसका विराजित। अच्छा, ये जो पूरा प्रांगण है ये दशनाम जूना अखाड़ा का कई आश्रम है। तो यहाँ पे माता जी की स्थापना। अच्छा, तो कैसे माता प्रसन्न होगी? चूँकि अब नवरात्र है, ये भी भक्तों को बता दीजिए। ये तो करिश्मा है, मैं ये बताऊँ। अच्छा, स्वयं प्रकट हो गई है। कैसे हो गई है? वो यहाँ से बिल्कुल जो जब वक्त आएगा, जो मांगेगा, जो यह अपने मन से पूरी सिद्धि होगी उसकी। इतना इसमें यह है। तो ज्येष्ठ माह के अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला, तुलामुला में भी और इधर भी और जहाँ पर इसकी स्थापना हो गई है। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन यहाँ पर कोई 20-25 हज़ार लोग आते हैं। उनका वो यहाँ हवन चलता है, 2 दिन का हवन चलता है यहाँ पर। पूरी ये उसी की अभी ये जो तैयारी थी ना, जो यहाँ पर ये उसी ज्येष्ठ अष्टमी की तैयारी का ये पूरा इस वक्त स्वरूप है। ये वही इस वक्त वो है। वहाँ पर क्या स्थिति है? क्या वहाँ पर तो माहौल ऐसा ही है, हमारे लिए तो मुश्किल है। अच्छा, फिर वहाँ कभी दर्शन करने गए कि नहीं? दर्शन जाते हैं, जो लोग जाते हैं, वक्त जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, तो एज ए टूरिस्ट बनकर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, आते हैं, फिर आ जाते हैं। मतलब वहाँ भी भक्तों की भीड़ भाड़ रहती है? वहाँ भी भक्तों की भीड़ भाड़ होती है, जो वहाँ पर होंगे। अच्छा, डर है ना, वहाँ पर तो डर है, यहाँ पर कोई डर नहीं। इतना ही छोटा ही था तब से हम वहाँ पर माता का खीर भवानी का हम करते थे, आराधना करते थे। हमारी वो कुलदेवी है, तो घर में ही सब बड़े बुजुर्ग वहाँ जाना आना वगैरह वो
वहाँ पर वो खाना लेते थे उधर साथ में वहाँ बैठते थे। अब बच्चों को थोड़ा पता नहीं, अब 35 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए 35 वहाँ साल से हो गए हैं विस्थापित के। अब हालात कैसे हो गए हैं तो ये तो सब जानते हैं। हमारे लिए अब तो नहीं, बच्चों को पता नहीं है। हाँ जो आज की जनरेशन जो 35 साल पहले जन्म हुआ है आज, तो उसको पता नहीं है वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या- हमारे माँ बाप कैसे निकल गए, कैसे उनको उखाड़ दिया गया बिना छोड़े, सब कुछ क्या के ज़मीन जरा गायें वैसे सब कुछ होगा छोड़ के भाग अपनी सिर्फ अपने वो जीवन बचाने के लिए। मतलब फिर ये यहाँ से नए कैसी सिरे से कर विचित्र स्थिति होती है कि व्यक्ति का ये वही वहाँ जानता है कुल देवी कुल देवता वहाँ हो, घर क्या परिवार होता पूरा है। हो और वहाँ बहुत से बहुत मुश्किल होता है। अच्छा तो आप मेरे तो मुझे लगता सामने है एक गणेश जी का मंदिर था, मैं गणपत साहब में रहता था, हाँ, सामने गणेश जी का मंदिर था। अच्छा रोज हमारे सवार दर्शन होते थे, 2-2:30 बजे से ही लोग आते थे वहाँ पर रात के। ऐसा आनंद आता था, ऐसा आनंद आता, मगर क्या करें, वो खत्म हो गया सारा। अब वही मेरे मन में जहन में आ गया, हम क्या करते थे, हमारे साथ क्या हो गया है। तो फिर उसी कारण से ये माता मतलब ने आप लोगों को ऐसा आपने ही कोई प्रभाव अनुमान तो था नहीं कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता था, ऐसा कोई अनुमान ही नहीं था कि हमें सब कुछ छोड़ के क्या कर जाना पड़े। अब हमारे बच्चों को वो जाते हैं टूरिस्ट सब, तो वहाँ क्या है वो है, तो मगर जानता है वही है जिस तरह लगे सोतन जाने, जिसको पता है कि क्या हुआ है। तो आप लोगों का जो वहाँ पुश्तैनी घर वगैरह था वो सब अब कहाँ है? वो वो सब तो आधा उन्होंने खा लिया, आधा तो अभी वहीं पर पड़ा है। मतलब किसी ने कब्जा कर लिया कब्जा वहाँ? करके वहाँ? बैठे हैं वहाँ पर, कब्जा के ज़मीन पे कब्जा है। अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी चेंज आ गई है, उसमें तो थोड़ा सा फर्क तो मुझे तो लगता है कि उस समय जिस वक्त आप लोग आए होंगे आपकी उम्र भी 30-35 साल ऐसे ही कुछ रही होगी आपकी। मैं तो ज़्यादा अच्छा अभी तो लगभग मुझे लगता है 65-70 के 80 से ऊपर। अच्छा 80 से ऊपर है आप? मैं अच्छा उसमें लगभग 40-45 साल के आप रहे होंगे। 45-46 साल वहाँ रह गए, ओह। 45 और 35 निकाल 47-47 तो अचानक से रातों रात वहाँ से निकालना पड़ा सारा। मेरे पास एक बार आ गई, रात को मैं सोया था, मैं यमराज आ गया मुझे, भाई चलो आपका वक्त हो गया। मैंने बोला तो मैंने क्या गलती की है, मैं इससे सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई है। बोलता गलती नहीं, समय आ गया। अच्छा। ये अपने सामने खड़ा, मतलब इस सब मैं नींद में हूँ, मुझे पता है। हाँ फिर कुछ जब नींद में आया, मैं ऐसे ही बोल रहा था उसको, हाथ जोड़ के करता मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ किया है। फिर मुझे याद है मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये तो मुझे ले रहा है। मैंने माता का आह्वान किया। हाँ। उसी वक्त, माता मुझे आपने मेरे पास पैसे रखे हैं, अगर मेरे साथ कुछ हो गया मुझे सब छूट देगी यार, इसको जा अच्छा हो गया, मर गया, इसको ले गया, इसने तो किया होगा कुछ, तो कोई कांड किया होगा। इसी में माता मेरे सामने प्रकट हो गई शेर पर। दौड़ने के बाद मैंने आंखें खोली, न माता कहिए न वो यमराज कहिए न माता कहिए, ऐसी है ये। मुझे ताकत, मैंने उसी वक्त अपनी मिसेज को बोल दिया, भाई इस तरह बात हो गई है, ये क्या होगा। इसमें वो हैरान हो गए, क्योंकि मन शुद्ध था, मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक होता है। मतलब हर घड़ी में हर कितने भी जगह में विपरीत परिस्थिति यहाँ हो। पर भी, अच्छा यहाँ पर भी बहुतों को दे दिया, बहुतों को इसने अपना ये आशीर्वाद दे के और अपने सामने प्रकट होकर भी सबको इसने बड़ा कर दिया। वहाँ भी, वहाँ जो सरोवर ऐसा कुंड है, अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ भी ऐसा कुंड है? वहाँ एक कुंड है, तरफ थोड़ा वहाँ आगे से जरा कुंड यहाँ पे है, तो क्या तो इसमें इसमें पानी वहाँ से अपने आप आ जाता है। दिखाइए, इसमें पानी भरा रहता है? तो हाँ, अच्छा। ये वहाँ तो अपने आप ही आ जाता है वहाँ पानी। तो अपने आप आ जाता है। यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल रखा हुआ है, इनलेट भी रखा है, आउटलेट भी रखा हुआ है, तो पानी चेंज करते रहते हैं, तो ये अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे माता विराजित वहाँ है? कलर, हाँ माता विराजित है यहाँ पर। तो वहाँ तो पानी का कलर भी चेंज होता रहता है अच्छा, वो अपने आप। पानी का कलर मतलब कैसा, नीला हो जाता नीला है? हो जाता है, अगर कुछ दुर्घटना होने वाली हो लाल हो जाता है, किसी अदरवाइज नीला रहता है, तो हो जाता है वहाँ पर मतलब change कोई होता ऐसी अनहोनी होने वाली है है तो पानी का रंग बदल जाता है। बदल जाता है अपने अच्छा। आप। और यहाँ पे जो माता विराजित है? ये है, ये माता है, ये रोप भवानी कहते हैं अच्छा। इसे, रोप भवानी के नाम से है। ये गोपीनाथ जी है, एक संत, हमारे बहुत अच्छा, बड़े वहाँ संत गोपीनाथ है, जी वहाँ संत हुए? संत है। ये भी संत ही थे,
और ये शारदा माता प्रतिमा भी वहाँ ये बना दिया, टीटवाल शारदा काश्मीर। टीटवाल में बनाया है शारदा मंदिर, अच्छा, वो है उनका। ये राम और ये जी का भगवान है, राम भगवान राम तो जी का है। विराजमान है। अब तो ये यहाँ आप पर लोगों भी का लगता है कि सत्संग भवन है ये? ये सत्संग भवन है, यहाँ कीर्तन वगैरह, ये स्टेज बना हुआ है। यहाँ पे- तो ये तो पूरा जो आश्रम है ये आश्रम है। दशनाम जूना अखाड़ा का है। हाँ, जूना अखाड़ा के नाम से ये है ये। अच्छा, और यहाँ पे तो अलग अलग सब यहाँ सारे मंदिर है। सामने पहले बद्री विशाल मंदिर है, फिर हनुमान जी का है, अच्छा। ये माता का भाई है, थोड़ा हम वहाँ लोग शिव मंदिर है। देखें ये कीर्तन वगैरह जो है यहाँ पे हो जाता है स्टेज पे, और यहाँ भी देवी देवता विराजमान है यहाँ विराजमान पे। है। ये पूरा प्रांगण बड़ा खूबसूरत हम देख रहे हैं कि बनाया गया है। हाँ, ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम, काफ़ी टाइम लगा के। यहाँ पे फुव्वारा लगवाया है पिछली बार। अच्छा, ये बाकी ये परिक्रमा के लिए यहाँ पर लोगों को धूप वगैरह से बचाने के लिए शेड बनाया हुआ है। अभी हमने सुना है कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को यहाँ कुछ विशेष हाँ, आयोजन होता है। हर अष्टमी को यहाँ पे विशेष अच्छा, भंडारा हो जाता है, अच्छा, भंडारा होता है यहाँ पे। तो बाकी फिर हमारा मेन होता है हमारा ज्येष्ठ, पिछले महीने जो ज्येष्ठ अष्टमी को, उस दिन तो काफ़ी बड़ा होता है। वहाँ भी होता है, कश्मीर में भी होता है, यहाँ भी होता है। ये बड़ा खूबसूरत ये फव्वारा लगाया गया है। हाँ, वाह। शाम को लाइटें वगैरह चलती हैं तो शाम को ज़्यादा खूबसूरत आता है। शाम को लाइटिंग वगैरह होती है तो और ज़्यादा। ज़्यादा खूबसूरत आता है। ये यज्ञशाला बना रखा है हमने, यहाँ पर यज्ञ वगैरह है, या किसी को छोटी मोटी पूजा करनी है तो वहाँ यज्ञशाला बना कुछ रखा भक्त लोग बैठे हुए हैं, आपसे तो बात हुई थी। आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं ना? हाँ जी भाई। अच्छा, नहीं बड़ा खूबसूरत हम देख रहे हैं कि व्यवस्था आपने सब किया है। चलो हाँ? आपकी कृपा, माता रानी की कृपा। और आपसे बातें हो रही थी, आप तो बहुत सारे कॉलेजों से प्रोफेसर के तौर पे आप रिटायर हुए हैं। बिल्कुल। और ये जेनेटिक प्लांट, जेनेटिक्स प्लांट, जेनेटिक्स प्लांट के आप रहे हैं प्रोफेसर। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो माता की भक्ति जैसे कुलदेवी तो आप सभी की है, वहाँ से आप लोग आए बिल्कुल तो? बिल्कुल। वो तो इन्होंने अपराहनाथ जी ने आपको बता ही दिया। हाँ, आप लोग भी 90 के दशक में ही आ गए थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसी समय सब लोग आ गए थे? अच्छा, सब लोग 90 के दशक में आ गए थे। आप लोग भी? आपका क्या शुभ नाम हुआ? उनका नाम आप भी वहीं से आए कि आप यहाँ के हैं? आपका संबंध भी जम्मू कश्मीर से ही है? जम्मू कश्मीर के। हाँ, और सबसे पहले तो आपसे ही बातें हुई थी अभी, यहाँ की महिमा आपने बताई थी। हम भी कश्मीर से है। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल साधु। अनिल जी। अच्छा, आप भी 90 के दशक में आ गए थे? 90 के दशक में। अच्छा, ये जो पेड़ है ये भी अभी हाल ही में शायद आपने लगाया था? अच्छा, पुराना है काफ़ी है। कितने सालों का है? अच्छा, बरगद का पेड़ है ये। अच्छा, शुभ है। हाँ, पूजा आरती होती है, रोज आते हैं औरतें। जो वटसावित्री का जो दिन होता है, वटसावित्री के दिन आती है औरतें, जहाँ पर वो पूजा वगैरह मेला लगता है उस दिन भी। अच्छा, ये बता दीजिए, जो लोग पहली बार माता खीर भवानी से परिचित हो रहे हैं और जो लोग दूर से दर्शन कर रहे हैं इस माध्यम से, वो लोग अगर माता को प्रसन्न करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको क्या करना है, वक्त आना है यहाँ पर चढ़। अच्छा, आप बदायूं के रहने वाले हैं? जी। यही सेवा करते हैं आप? जी। नहीं, आप लोगों की सेवा का फल दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत सब ये सब बना है। हाँ, तो आप भी माता की भक्ति में लगे रहते हैं, आप सेवा करते हैं आप। चलिए, बहुत बहुत ऊपर भी जाना चाहते हैं, ऊपर भी देख ले, वहाँ पर से उठा दीजिए। अच्छा, ऊपर? आश्रम कैसा है? अच्छा, आइए हम आपके साथ देखते हैं। वाह, ये भी सब सत्संग के लिए सब व्यवस्था की गई है? जी जी। वाह, बड़ा खूबसूरत है सब इधर भी। ये सब सत्संग भवन बना है? जी। आपका भी संबंध कश्मीर से है? कश्मीर से। अच्छा, सब लोग आप तो हाँ मुझे जी। लगता है कि सब लोग आए तो आप बड़े छोटे रहे होंगे। बहुत छोटे थे। हम तो मेरे ख्याल से तब जब हम आए थे तो मैं 7th में था, अच्छा। जब यहाँ पे आए थे। कुछ यादें हैं उस समय जब चले आप? थोड़ी बहुत बस गलियाँ हैं, घर है, वो थोड़ी यादें हैं बस। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये एक धुंधली याद है कि सब लोग चले, आप साथ में आ गए। हाँ। अच्छा, तब से माता की सेवा करते हैं? तब से सेवा में। अच्छा, मैं वैसे खुद वैसे एक म्यूजिशियन हूँ, आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, म्यूजिशियन है आप? हाँ, अच्छा। भजन वगैरह गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले करता हूँ। हाँ, तो जागरण वगैरह करते हैं। क्या क्या बजाते हैं?
मैं पैड बजाता हूँ, अच्छा, पैड। डीजम्बे, ढोलक, ये सब बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ माता की सेवा में आप लगे रहते हैं? लगे रहते हैं। वाह वाह, बहुत आनंद आ गया। देखिए यहाँ से भी माता का ये जो मंदिर का है कितना यहाँ से खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। और ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से अब सेकंड नंबर पे ऑल ओवर इंडिया में। हाँ। पहले तो कश्मीर का है, अच्छा, फिर ये सेकंड नंबर पे आया हुआ सेम मंदिर। अच्छा, मतलब ये माता खीर भवानी का जो मंदिर है ये दूसरे नंबर पे मान ये सकते दूसरे हैं? मान सकते हैं। कश्मीर के बाद? कश्मीर के बाद। कश्मीर के बाद यहाँ। तीसरा आपका है गुड़गांव में, वो भी बन रहा है। अच्छा, चौथा पटपटगंज में, वो छोटे स्केल पे है, ठीक है, बट इसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और एक जम्मू में है। जम्मू में? जम्मू में। ये 4 जगह है। सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मुंडन हो गया, आइए हम लोग आते हैं जी। कश्मीरी में यज्ञोपत हो गया, मेखल हो गया, जनेऊ वगैरह होता है। तो पूरी फैमिलीज आती है, वो सारी यहीं पे फंक्शंस अच्छा, करती जनेऊ हैं। वगैरह सब यहाँ पे सब होता है ये? हाँ जी। दो रूम्स है, हॉल है, किचन है, और बाथरूम से ऊपर। अच्छा, देखिए यहाँ से बरामदा है, यहाँ से वरंडा है। माता के मंदिर का यहाँ से भी दर्शन होता है। हाँ जी, मतलब जो भी पब्लिक जहाँ से भी आता है तो काफ़ी अच्छा महसूस लगता है मुझे। अभी हमारी अष्टमी अगले महीने, हर महीने अष्टमी होती है तो भंडारा होता है हमारा, उसमें भी 500-600 लोग होते हैं। और जब बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें तो फिर हज़ारों में होते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और अष्टमी यानी कि इस बार 3 जुलाई को है। 3 जुलाई को विशेष आयोजन होगा यहाँ। या भंडारा होता माता है, की कीर्तन पूजा का। चलता है। अच्छा, और फिर जन्माष्टमी अगस्त को, जन्माष्टमी तो रात को 2-2 ढाई बजे तक पब्लिक आती है जाती है। इतनी भीड़ होती, पाँव रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे, इतनी भीड़ होती है, पूरा मंदिर भरता है। पूरा प्रांगण भर जाता है। हाँ जी। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।